नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में लगातार केस पे केस किए जा रहे हैं और आज भी एक सुनवाई है। उस सुनवाई में कौन-कौन से पॉइंट रखे गए हैं और आपके पक्ष में कौन से पॉइंट आ सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे बड़ी सुनवाई होने वाली है। डिग्री सक्सेसफुल छात्रों के पक्ष में हो सकता है कि न्याय मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे जिसके लिए आप लोग आए हैं, उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में केस सबमिट, सारा फाइलिंग नंबर, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा A to Z। यहाँ पे सारा चीज़ लिख करके मैं रखा हूँ। यहाँ पे फिलिंग लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, फाइलिंग होगा। यहाँ पे देखिए भर्ती अंतिम चरण में है। फॉर्म भरने के बाद लगातार केस हो रहे हैं, लेकिन अब प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ये तो आपको पता होगा। पता है कि नहीं पता? 100% पता होगा। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होता है। पॉइंट नंबर 2, केस का डिटेल क्या है, ध्यान देखिए। यहाँ पे फाइलिंग नंबर होगा, फिलिंग लिखा गया। फाइलिंग नंबर आपका देखिए 8670/2025। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 5406/2025। क्लियर। सुनवाई की तारीख 24 सितंबर यानी आज का तारीख। और केस का नाम रीना ठाकुर बनाम राज्य, है ना। आगे हम लोग आते हैं। डिवी सक्सेस कैंडिडेट्स जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सफल हुआ, उन्हें जिला काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को जिनका डीवी सफल हो चुका है लेकिन जिला काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको केस करना होगा। और कई सारे छात्रों में हमारी बात सुन करके केस किया और उसका आज सुनवाई है। चलिए आज मैं आपको लास्ट तक अंतिम में बताऊंगा क्या प्रोसेस रहेगा। लेकिन इन्हीं कैंडिडेट्स ने केस किया है और हाई कोर्ट का रुख देखिएगा। कोर्ट ने कहा कि सीटें खाली होने पर उम्मीदवारों को रोका क्यों गया। बात तो सही है भाई। आप मुझे बताइए कि अगर मैं हमारे पास सीटें खाली रहेगी और तो हम क्यों रोकेंगे कैंडिडेट को। जाहिर सी बात है, अगर सीट नहीं रहेगी तो मामला अलग है। लेकिन जब हमारे पास सीटें हैं, हमारे पास सीट है, तो क्यों ना छात्रों को इसमें फुलफिल किया जाए। जो एजुकेशन व्यवस्था वो भी सुधरेगी। लेकिन ऐसा ये नहीं करना चाहती है, ये पैसों को बचाना चाहती है। ऐसा लग रहा है अपने पिताजी के घर से वो पैसे दे रहे हैं, ये तो हमारे पैसे को दे रहे हैं ना। लेकिन नहीं भाई, हम तो पैसे बचाएंगे। योग्य उम्मीदवार कम होने के बावजूद रिजल्ट दिया गया, यानी कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे वैसे कैंडिडेट हैं जो लगातार परेशान हो रहे थे। हमेशा हमारे वीडियोस को भी देखते हैं, वो भी परेशान होते रहते हैं। मैं आपको बोला कि पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको झारखंड नौकरी लगेगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा, योग्य उम्मीदवार कम होने के बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं दिया गया। सरकार पर सवाल है। झारखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर अब सीट खाली है, यानी खाली सीटों पर सरकार सरेंडर कर देती है। बोलती है अरे भाई, जब सीट खाली है तो कम से कम जो कम कट ऑफ वाले जो है उसको दे दीजिए। लेकिन नहीं, हम तो भाई सीट सरेंडर कर देंगे। तब ना आने वाला विज्ञापन में फिर से बोलेंगे इतना विज्ञापन मैं निकालती हूँ, इतना को मैंने दे दिया, इतना फिर मैं निकाल रहा हूँ। इसी को घुरा फिरा करके ये लाएंगे। अगला देखिएगा, यहाँ पे कोर्ट ने पूछा कि शिक्षा की कमी के बावजूद सीट सरेंडर क्यों, है ना। ये भी पूछा है। और अन्य भर्तियों से तुलना की गई, जैसे कि हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में भी खाली सीटें थी। आपका देखिए अन्य राज्य जैसे कि आपका तमिलनाडु में भी खाली सीटों पर फ्रेश कैंडिडेट को भरी जाती है, लेकिन झारखंड में ऐसे बात नहीं आती सामने। पॉइंट नंबर 8 देखिए, फैसले की दिशा क्या। शुरुआती बहस में कैंडिडेट्स के पक्ष में पॉजिटिव रही और अंतिम फैसला भी कैंडिडेट्स के हक में होने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो कैंडिडेट डीवी सक्सेस है, जो भी कैंडिडेट डीवी सक्सेसफुल है लेकिन अभी तक पिटीशन नहीं बने, वो तुरंत जुड़ सकते हैं, है ना। अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइएगा। मैं अगर मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा किन किन के साथ जुड़ना है ना। हालांकि मैं ये सब चीज़ों में अभी एक्टिव नहीं हूँ, किसको ये करना है, मैं केस वगैरह में मतलब कि किसी को ऐड वगैरह नहीं कर रहा हूँ। तो जो जोड़ते हैं उनका मैं आपको बता दूंगा कौन कौन ऐड कर रहे हैं। निष्कर्ष तौर पर अगर हम लोग बात करें तो मामला उम्मीदवारों के पक्ष में जाता दिख रहा है और कोर्ट ने साफ कर दिया कि खाली सीटों को सरेंडर ना होकर योग्य उम्मीदवारों से भरी जानी चाहिए, जरूर भरी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का पूरा मामला। आज सुनवाई में क्या होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करता है। इंग्लिश 6:30 बजे, हिस्ट्री आपका 8 बजे, 7 बजे पहले झारखंड होता था लेकिन अभी 3:30 बजे होता है मैराथन। फिर आपका 2 बजे आपका रीजनिंग होता है,
9:30 बजे आपका मैथ होता है, आप जा करके तैयारी कर सकते हैं। और देखिए वैसे छात्र जो लगातार हमें प्रश्न कर रहे थे सेकंड ड्यू लिस्ट को लेकर के, उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है झारखंड में नौकरी लेने के लिए, है ना? तो यहाँ पे डीबी सफल छात्रों के पक्ष में फैसला भी पॉजिटिव आने की संभावना है, और भी जो केस में भी जो चीज़ें चल रही, क्या अपडेट आएगा मैं आपको शाम को ज़रूर बता दूँगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी का आइकन है उसको दबा के ऑल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।